दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी चेतावनी देना चाहता हूं। यदि एमएलएम में आपके साथ किसी प्रकार का लॉस प्रॉफिट होता है तो इसका जिम्मेदार माई एमएलएम इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना है, न कि किसी भी प्लान में निवेश करने के लिए आपको प्रेरित करना। इसलिए किसी भी प्लान को ज्वाइन करने से पहले खुद प्लान की जांच परख कर लें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लगभग एक महीने बाद मैं फिर से पोलडॉ पर वीडियो लेकर आया हूं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस एक महीने में जो कुछ हुआ है उसने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तब मेरा फैसला था कि हर हफ्ते पोलडॉ पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, टीम बनाऊंगा और इस सिस्टम को समझकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता चीज़ें साफ होने के बजाय और भी ज़्यादा उलझती चली गई। कभी नया अपडेट, कभी सॉफ्टवेयर में ग्लिच, कभी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज, कभी चार्जेज ऐड, कभी हैकिंग की खबर और कभी मीटिंग में नए प्रॉमिसेज। अब ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर कंफ्यूज होगा और अपने पैसों को लेकर चिंता भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ टॉप लीडर्स लगातार मीटिंग करते रहें, ज्वाइनिंग दिखाते रहें और बताते रहें कि पोलडॉ आने वाले समय में एलजीनस को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ तक कि कई लोग एलजीनस से कैपिटल निकालकर पोलडॉ में इन्वेस्ट भी कर चुके थे। लेकिन तभी एक सवाल उठा, अगर एलजीनस का कॉइन मार्केट ट्रैकर पर दिखता है तो पोलडॉ का क्यों नहीं? इस पर जवाब मिला, क्योंकि यह एक नॉर्मल टोकन नहीं है, यह है नेवर डाउन टोकन। यानी ऐसा टोकन जो कभी नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा। अब लोगों ने पूछा, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो समझाया गया, जब कोई यूजर इन्वेस्ट करता है तो वैल्यू बढ़ती है, जब कोई विड्रॉल करता है तो बर्निंग होती है और इसी फॉर्मूले से टोकन हमेशा ऊपर जाएगा। सुनने में कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार लगा और जिन लोगों को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी उन्होंने सोचा, जब दूसरे सिस्टम सालों साल चल गए तो ये भी चल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, लोगों को और भरोसा दिया गया कि इतना ही नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट 40 से 45 दिन में प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा, वो भी सिर्फ आरओआई से। सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट फ्रेंड्स। यहाँ तक कहा गया, यदि आपने एक साल का प्लान ले लो, 6 महीने में आप 10 गुना निकालोगे, उसके बाद माला माल हो जाओगे। बस यहीं से लोगों का भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पुराने इन्वेस्टर प्रॉफिट निकालते गए, नया बिजनेस स्लो होने लगा, धीरे धीरे लिक्विडिटी नीचे आने लगी फ्रेंड्स। जब लोगों ने सवाल पूछा तो जवाब मिला, सिर्फ लिक्विडिटी मत देखो, बिजनेस भी तो आ रहा है। लेकिन जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी उसकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। फिर अचानक विड्रॉल भी रुक गया। कुछ लोगों ने सवाल किए तो कुछ को ग्रुप से बाहर कर दिया गया। पैनिक और भी बढ़ गया फ्रेंड्स। फिर सिस्टम वापस आया, लेकिन नई कंडीशन के साथ। स्वैपिंग चार्जेस बढ़ा दिए गए, इनकम लेने के लिए एनर्जी रूल लगा दिया गया और कहा गया, जितना इन्वेस्ट किया है उसका लिमिटेड मल्टीपल ही विड्रॉल आप कर सकते हैं। यानी रूल्स वही नहीं रहे जिनको देखकर लोग आए थे। फिर आई एक नई चीज़, वर्चुअल कॉइन। कुछ यूजर्स को दिया गया और कहा गया, इससे फ़ायदा लो। यानी जो लीडर्स उस वर्चुअल कॉइन को विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अदर यूजर्स को दिया। और यूज कैसे कर सकते थे? यूज ऐसे कर सकते थे फ्रेंड्स, उसको टॉप अप कर सकते थे और स्वैप करके विड्रॉ कर सकते थे। तो कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ, लिक्विडिटी वैसे ही डाउन हुई, असर पड़ा इस पर। फिर एक नया फैसला लिया गया, विड्रॉल और लिमिट होगा। अब लोगों को लगने लगा सिस्टम चले या न चले, लेकिन यूजर की फ्रीडम कम होती जा रही है फ्रेंड्स। फिर जूम मीटिंग में कहा जाने लगा, यह सिस्टम इन्वेस्टर के लिए नहीं है,
लीडर के लिए है और यहीं से बहुत लोगों का ट्रस्ट टूटने लगा। इसके बाद कंपाउंडिंग इनकम को बंद कर दिया गया, जिसके लिए टेक्निकल इश्यूज बताया गया। फिर नई आईडीज वालों को फ़ायदा होगा, पुराने वाले वेट करते रहे। बाद में कहा गया भाई पुराने वालों को नहीं मिलेगा। पहले कहा गया था कि 4 मंथ तक मिलेगा, लेकिन कहा गया भाई जो 14 फरवरी के बाद आईडी लगाए हैं सिर्फ उनको कंपाउंडिंग मिलेगा, वो भी सिर्फ 4 मंथ तक। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। दोस्तों अप्रैल आते आते कहा गया कि अब कोई नया अपडेट नहीं होगा, आप लोग आराम से काम करिए, सिर्फ आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसी बीच कॉइन की वैल्यू में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। जिस टोकन को नेवर डाउन टोकन कहा गया था फ्रेंड्स, वही कई बार तेज़ी से नीचे गया, फिर रिकवर हुआ, लेकिन लोगों के मन में सवाल और बढ़ गए। फिर 13 अप्रैल के आसपास विड्रॉल दोबारा रोका गया। जब यूजर ने पूछा तो कहा गया छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जल्द ठीक हो जाएगा, फिलहाल आईसीओ में इन्वेस्ट करो। अब इससे क्या हो फ्रेंड्स, लोग 2 हिस्सों में बंट गए। एक बोले पहले पुराना सिस्टम ठीक करो, दूसरे बोले सोम भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग निगेटिव होने लगे फ्रेंड्स। अब हाल ये है कि प्रॉमिसेज बहुत हुए, अनाउंसमेंट्स बहुत हुए, लेकिन यूजर रिजल्ट चाहते हैं। हाल ही में मीटिंग में कहा गया है कि 1 मई से विड्रॉल स्टार्ट होगा, चार्जेज हटेंगे, लेकिन साथ ही ROI जो कि 0.8% मिल रहा था लोगों को, वो घटाकर 0.5% कर दिया जाएगा। और ICO कॉइन को फ्यूचर में $10 तक बताकर बाई करने की सलाह दी जा रही है। यानी कि यदि आप अभी बाई कर लेते हैं जिसकी वैल्यू $2 भी नहीं है, और एक्सचेंज पर जब स्टार्ट होगा तो उसकी वैल्यू $10 से स्टार्ट होगी। अब सवाल यही है फ्रेंड्स, क्या सच में सब कुछ ठीक होने वाला है या फिर यह सिर्फ एक और नया प्रॉमिस है? आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ क्लियर कर देगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।